मेरी कुलदेवी प्रणाम है प्रभु आपको। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बानी बिनहि विचार करे अहु शुभ जानी। तुम सब वादि परम हितकारी, अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा से सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर हर तुम्हार बन रहे हो। अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म के धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही समासम समताप ऋषि शिव पहियाए। बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनको वह मूर्ति अपने ही हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनके अत्यंत सुहाने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। गिरे प्रेरी पटयऊँ, भवन दूरी करे हो संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर अपने प्रेम को परीक्षा लीजिए और हिमांचल को आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए। री से न गौरी देखी कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, कहूँ कवन कारण था पुहारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या की हो। मुनि बोले, हे शैलभू कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो कि अवराधों का तुम चाहूं। हम सन सत्य मरऊं किन कहूं। कहत वचन मुनि मनु अति सकुचाई। हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती।
पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत शकुचता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परान सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर विधि उठावा। नारद कहाँ सत्य होई जाना, बिनु पंख न हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ वशे किसी होंगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुन सोतन्न उपदेशेनी जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर धरुन घाला, कनक कपि कसीबु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों के को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मोह भी नहीं देखा। केतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्य कश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनई नर नारी, आवसियो तजी भवन विकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरी सबई चकीना। जो स्त्री ब्रज नारद की सीख सुनते हैं, वही घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह हैं, वही सभी को अपने ही समान बनाना चाहते हैं। ते के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निरलज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही है उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला नर, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का गंगा और शरीर पर सांपों की लपेटी रखने वाला है। कहूँ कवन सुख
अस बर पाए भल भूली हूँ ठग के बैराए। पंच कहे शिव सती विवाई पुण्य अवडेरी मारे निताई। ऐसे करके ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के वाकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती के विवाह किया, सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओम बोलो शिव पार्वती गणेश जी की जय। ओम मेरी कुलदेवी की जय। प्रणाम है प्रभु।